सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य इस प्रश्न को करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान के छठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, एक बार इसको देख लेंगे। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह कनाडा मॉडल को अपनाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है यह तो आपने देख लिया। अब राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या हैं वह भी देख लें। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन से उस तिथि से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हो गई राज्यपाल की योग्यताएं। अब राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है इसको भी देख लेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर पद धारण करता है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही हो तो उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह हो गई राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह कितना होगा। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल की शक्तियों की। तो सबसे पहले राज्यपाल की जो हम शक्तियां करने वाले हैं वह है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपालिका संबंधी कार्य जो राज्यपाल के हैं वह सबसे पहला कार्य है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। दूसरा बिंदु है राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना। जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार
के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को भी, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो यह हो गई कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों की। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं उनको भी एक बार देख लेंगे। नंबर 1, वह राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग है। नंबर 2, वह राज्य विधानसभा के स्तर को आहत या विघटित कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले और प्रतिवर्ष के पहले संबोधित कर सकता है। वह किसी सदन या विधानमंडल के साधनों को संदेश भेज सकता है। वह राज्य विधानमंडल के कुल 1/6 भाग को वह नामित कर सकता है। वह विधानसभा के लिए एक अखिल भारतीय से एक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है अनुच्छेद 333 के तहत। वह किसी भी अध्यादेश को किसी भी समय समाप्त कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हो गई राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की। वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। दूसरी जो इसकी शक्ति है वह है धन विधेयकों को उसकी पूर्व अनुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना इसकी अनुमति के कोई भी धन बिल जो है विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तीसरी जो इसकी शक्ति है, इसकी सहमति के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हो गई राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। इसके बाद हम राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की चर्चा भी कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, न्यायिक शक्तियों में वह किसी दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका परिविलंबन विराम दे सकता है अथवा दंडादेश से निलंबित कर सकता है। तीसरी जो इसकी शक्ति है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार विमर्श यह करता है। मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो यह राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। कुछ स्क्रीनशॉट लेके मैं इस वीडियो में डालूंगा। ये सारे अनुच्छेद जो है राज्यपाल से संबंधित हैं, इनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई बिंदु समझ में ना आया हो, कोई कार्य समझ में ना आया हो, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।